चाय की होटलों पर बैठकर आपस में तबसरा तो कर लेते कि यार इस्लाम का गिराव दिन ब दिन गिरता जा रहा है। रात की तन्हाइयों में हम बिस्तर को ओढ़कर जब लेटते तो कभी कभी ख्याल आ जाता है कि इस्लाम का गिराव दिन ब दिन गिर रहा है। कभी चौराहे पर बैठ गए किसी दोस्त यार की महफिल में बैठकर याद आ गया यार इस्लाम का गिराव दिन ब दिन गिरता जा रहा है, लेकिन इतना ही ख्याल आता है। इसके आगे बढ़ के हम ये सोचते हैं आखिर रीजन क्या है, वीक पॉइंट क्या है, आखिर इस्लाम का गिराव गिर कैसे रहा है। ये तो हर इंसान जानता है इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटा है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकता है। तारीख बताती है, तारीख क्या और आंख को उलट कर देख लो, तारीख बताती है। अरे नमरूद आया न रहा, उतबा शैबा आए न रहे, अबू जहल लाभ न रहे, कैदू तो बेजाना होगा। अरे जब यजीद ना रहा तो उसकी नाजायज औलादें कैसे रह जाए। जी जी क्या बात, घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वीक पॉइंट क्या है, आखिर वजह क्या है कि जो आज हर तरफ से हम पर हमला। अभी हाल ही अपडेट्स अगर बताऊं प्लीज। जी 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 मैं चाहता हूं सुन लें आप। अभी हाल ही की हालात बताऊं आपके। अब ये कहा जाता है यार ये मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है, वफादार नहीं है, और हम खामोशी से बैठे हुए हैं। वजह क्या रही, वजह ये रही कि हमने अपनी तारीख को पढ़ा ही नहीं, हमने अपनी तारीख को नहीं पढ़ा है। जो जैसा आता कह के चला जाता है और हम सुन लेते हैं, उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, उसका कमेंट हम नहीं पास कर पाते, उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह यह है हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है, हम तालीम से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं, हम इल्म से कोरे हैं। जबकि हमारी स्टार्टिंग तो ये उलमा बताएंगे, हमारी स्टार्टिंग एजुकेशन से हुई है, हमारा आगाज तालीम से हुआ है, हमारी शुरुआत इल्म से हुई है। जिसका आगाज इल्म से हुआ हो वही कौम आज इल्म के मैदान में सबसे पीछे नजर आती है। 10 साल का पहले का अगर विजिट और सर्वे में आपके सामने पेश करूं तो 10 साल के पहले का सर्वे बतलाता है, तमाम कौमों का सर्वे किया गया था कि इल्म के मैदान में कौन कितने परसेंट आगे है। सारी कौम की परसेंटेज निकाल दी गई, फला कौम इतने परसेंट है, फला कौम इतने परसेंट है, फला कौम इतने परसेंट है। जब बारी आई कलमा पढ़ने वालों की, जब बारी आई जिसका आगाज ही इल्म से हुआ था, जिसकी स्टार्टिंग इल्म से हुई थी, जिसका आगाज एजुकेशन से हुआ था, जब बारी आई कलमा पढ़ने वालों की, जब बारी आई दाढ़ी सजाने वालों की, जब बारी आई मस्जिद में अपना सर झुकाने वालों की, जब बारी आई एक खुदा को मानने वालों की, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है सबकी परसेंटेज निकालने के बाद मुसलमानों की जब परसेंटेज निकाली गई तो सिर्फ 4% है, सिर्फ 4% है इल्म में। पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। मौजूद है, पूछिए हमसे। 6666 आयतें हैं। उन तमाम आयतों में सबसे पहले अगर कोई आयत नाज़िल हुई तो वो यही है, इल्म के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से। ज़हन मिल गया कि इल्म इतना जरूरी था कि रब्बे कायनात ने अपनी खुदाई का पहले जिक्र नहीं किया है, पहले अपने महबूब की रिसालत का जिक्र नहीं किया है, वली की विलायत का जिक्र नहीं किया है, माँ बाप की अज़मत के बारे में नहीं बताया। पहले रब्बे काबा ने कहा, रब्बे काबा ने चाहा कि इन बंदों के अंदर इल्म को भेज दिया जाए। जब ये इल्म हासिल कर लेंगे खुदा को जान जाएंगे, रसूल की रिसालत को जान जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा भी, माशाअल्लाह। बहुत दूर काश हमने पढ़ा होता। आज लोग कहते हैं यार ये मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार नहीं है। हमने सुना बैठ गए, अगर हमने तारीख को पढ़ा होता तो हमें पता होता कि हम ही वफादार हैं, हम ही वफादार हैं, हम ही वो हैं जो सबसे पहले अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात। सबसे पहले हिंदुस्तान को आजादी का नारा बुलंद करने वाले, अंग्रेजों को डराने वाले, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले, अंग्रेजों के पैर उखाड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि कलमा पढ़ने वाले यही मुसलमान हैं। बेशक बेशक। वक्त इजाजत नहीं देता वरना मैं आपको तफसील से बताता।
लफ्ज बाई लफ्ज कोट करता, तारीख पे तारीख कोट करके बताता। लेकिन मुख्तसर ये बता दूं, जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने हमला किया था और अपना एक दबदबा बना लिया था, अब जालिम हुकूमत आ गई थी, तरह तरह की हुकूमत ने अपने अपने जो है कानून नाफिज कर दिए थे। तब जरूरत पड़ रही थी कि इसको निकाला जाए, इसको भगाया जाए, क्या किया जाए? तो अल्लामा फजल खैराबादी जैसी मुजाहिदी तीनों मिल्लत मैदान में आते हैं और दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठकर तमाम उलमा की मौजूदगी में, जिसमें अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी मौजूद थे और दीगर उलमा थे, उनकी मौजूदगी में एक जो है फतवा दिया जाता है और फतवे में तमाम उलमा के सिग्नेचर लिए जाते हैं, दस्तखत किए जाते हैं कि हाँ इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है, इनको यहाँ से निकालना है। तब अल्लामा फजल खैराबादी मैदान में आ गए थे। मुख्तसर ये है कि उनको पकड़ के जो है जेल में डाल दिया गया था, फैजाबाद के जेल में डाला गया था और जेल में लखनऊ में मुकदमा चलाया गया था। मुख्तसर ये है जब अल्लामा फजल खैराबादी को जेल में डाल दिया गया, जो तन्हे मचंदन है ना तन्हा तने तन्हा नहीं थे, बल्कि इनकी आवाज में आवाज मिलाकर आगे आने वाला एक और मर्द मुजाहिद था, एक और मुजाहिद तीनों मिलता था, जिसे अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने भी आवाज को बुलंद किया और कहा था अल्लामा साहब परेशान मत होइए, आपसे कांधे से कांधा मिलाकर हम भी मैदान में आ गए हैं। अंग्रेजों ने देखा आलिम दीन मैदान में आ गया है, अब तो इनकलाब पैदा हो जाएगा। ये जानते हैं जब आलिम मैदान में आता है तो इनकलाब पैदा हो जाता है, इसलिए पकड़ लिया जाए। फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जेल खाने में डाल दिया गया है, टॉर्चर किया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी पर पाबंदी लगा दी गई है। एक ही मुतालबा है कि मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, हिंदुस्तान से गद्दारी कर लो, हमारे पास आ जाओ, माँ बाप बच जाएंगे, बख्श दिए जाएंगे, बच्चों की गर्दनें बच जाएंगी, प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाएगी, तुम्हारी जान जो है बख्श दी जाएगी। तो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा था तू जानता नहीं है हम मुसलमान हैं, मुसलमान अपनी गर्दन तो कटा देंगे लेकिन मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करेंगे। वाह बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। वो जानते थे अंग्रेज इन्हें टॉर्चर करो, अगर इनको भी गर्दन की काट दी गई, इनको भी सजाए मौत दे दी गई तो एक आलिम दीन और मैदान में आ जाएगा। ये मामला रुकने वाला नहीं, तो फिर क्या किया जाए? बोले काम यही करना होगा, बल्कि इसको अपनी पार्टी में ले लो, इसका फेस दिखाकर और लोगों को तोड़ना है, अपनी पार्टी में लाना है। लेकिन ये कैसे टूटता, ये कैसे बिकता? ये तो मुस्तफा के दर का नौकर था, ये तो मुस्तफा के टुकड़ों पर पल रहा था, ये अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलने वाला नहीं था। और तू तो बेजाना होगा, बरेली का कलंदर भी तो कहता है करूम मत हो अहले जुबल नफा, भले इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीब का मेरा 3 पारे डाल। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी से कहा था तो बहुत टॉर्चर किया गया, खाना बंद कर दिया गया, पानी पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आप टूटने वाले नहीं थे। नहीं हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, अपने मुल्क से वफादारी करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। इसको तो मेरे ख्वाजा ने पसंद किया है, मेरे आका ने पसंद किया है और तमाम इंसानों के बाप आदम ने पसंद किया है। हम गद्दारी नहीं करेंगे तो फिर क्या एक ही तरीका होगा, फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। क्या फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। जब बहुत अंग्रेज परेशान हो गए तब क्या किया, आयरन को लेकर आए, कोयले वाली प्रेस को लेकर आए हैं और आने के बाद में अल्लामा किफायतुल्लाह काफी के पूरे जिस्म को छल्ली छल्ली कर दिया है, जलाया गया है और जलाने तक बस न की बल्कि उसमें नमक भी लगाया है ताकि किसी तरीके से ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा था हम मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। जिस्म को जलाया गया और जलाने के बाद नमक लगाया गया, लेकिन अल्लामा किफायतुल्लाह काफी यही कहते रहे हम मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे, मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। अभी अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को जिस्म को जलाया गया था, एक कोने में बैठे हुए थे, गोया अहमद रजा की जुबानी ये कह रहे थे काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सो तुगा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे, मदीने वाले को करारा गया है, मदीने वाले ने देखा कि मेरा चाहने वाला मुझ पर इस कंडीशन में दुरूद पढ़ रहा है, तो मदीने से आकर तशरीफ ले आए और लगने के बाद कहा था काफी घबराता किस लिए है, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है कि वो सूरज आएगा और फतह का परचम लहराता नजर आए। परेशान मत हो, अनकरीब तुम मुझसे मिलने वाले हो, मेरे हाथों से कौसर का जाम पीने वाले हो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को सुबह में अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ के
कहा था कि अभी भी वक्त है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, बख्श दिए जाओगे। कि नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। कभी ठीक है, फांसी के फंदे पे चलो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को फांसी के फंदे पे ले जाके खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद कहा था हमारे यहाँ लॉ है, हमारे यहाँ कानून है, हमारा संविधान ये कहता है कि जब किसी को फांसी देते हैं तो उसकी आखिरी तमन्ना ख्वाहिश पूछ लेते हैं। तुम्हारी भी कोई तमन्ना ख्वाहिश हो तो बता दो। तो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा था जो मेरी ख्वाहिश थी ना वो कल रात पूरी हुई। अंग्रेजों ने सर पकड़ा, कहा मौलाना ऐसा दीवाना मस्ताना आशिक तो हमने देखा ही नहीं, कौन सी तमन्ना जो रात पूरी हो गई? क्या अल्लाह ने आंखें दी है ना, हमारी तमन्ना रहती है मुस्तफा का जलवा देख ले। कल रात मुस्तफा का जलवा देख लिया है, अब किसी चीज की तमन्ना नहीं। सर पकड़ के बोले मौलाना न जाने हमने कितने फांसी के फंदे पर लटका दिए, लेकिन ऐसा हमने आशिक दीवाना मस्ताना नहीं देखा है। कोई तो तमन्ना होगी तो बताओ। जब बहुत ज्यादा इसरार किया था तब अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा था जब इतना इसरार ही करते हो तो सुनो, कागज कलम दवात ले आओ। कागज कलम दवात को लाया गया। अंग्रेज ने कहा था मौलाना कौन सी वसीयत करना चाहते हो? जब वसीयत नहीं करना चाहते बल्कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहते हैं। तब अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने फांसी के फंदे को चूम कर कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना, जवाब रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त की इजाजत नहीं देता कि और ज्यादा मजीद गुफ्तगू की जाए। आज की जलसे से बस मैं आज से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अंदर बच्चों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करो। महाराणा शरीफ से पैगाम मिलता है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए दोनों तालीम का इस वक्त जरूरी है। इस वक्त तालीम दोनों होना चाहिए। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती तीनों मिल्लत भी बनाओ और साथ ही साथ में इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, फिलोसोफर भी बनाओ। दोनों की अशद जरूरत है। इसलिए अगर तुम्हारे बच्चे पढ़कर डिपार्टमेंट में अलग अलग पहुंचेंगे, नए नए कानून आ रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए हमारे बच्चे वहां मौजूद होंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए और अलग अलग डिपार्टमेंट भेजिए। इंशाअल्लाह ताला लोग जान जाएंगे ये कौम दरिया बिछाने वाली कौम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की इमामत करने के लिए पैदा किया। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला? कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? सारे लोग पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए एक टाइम पर आप कम खाना खाइएगा, एक टाइम बिल्कुल ना खाना खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए फीस जरूर निकालिएगा और पढ़ाइएगा। अच्छा पढ़ाइए। और बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने अंदर टैलेंट पैदा करें, एजुकेशन में अच्छे नंबर लेकर आए, ताकि ये कहने का मौका ना मिले हमें डिग्री तो जॉब नहीं मिलती है। टैलेंट होगा, अगर अंदर आपके अंदर काबिलियत होगी, आपके अंदर हुनर होगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जॉब भी मिलेगी। काबिलियत हर इंसान सलाम करता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कामयाब, हमारी सोसाइटी कामयाब, हमारा मुआशरा, हमारा इलाका कामयाब, और इंशाअल्लाह ताला जब हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान कामयाब होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।